मेरे पास एक साहब ने मुझे बताया था कि उनको खारिश की बहुत तकलीफ़ है, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप पानी पिया करें। सुबह उठने से रात सोने तक 10 से 12 दफ़ा आधा गिलास पानी लें। अगेन अपनी ज़ात को टाइम दें। आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं यार, दवाई तो आप खा ही रहे हैं। किसने मना किया दवाई खाने से? दवाई आप खा रहे हैं, इलाज सब कराते हैं। कुछ थोड़ा सा ये भी देख लें कि क्या बीमारी का ताल्लुक आपके कल्ब से तो नहीं, कोई ताल्लुक, कोई मनफी सोच का ग्राफ तो नहीं बढ़ गया कहीं हमारा। सो जब हम जितने भी गुनाहगार हो, हम उसी की मखलूक हैं। वो कहता है एक दफ़ा सच्चे दिल से पुकारो, मैं फरिश्तों के रिकॉर्ड से हज़फ कर दूंगा, ज़मीन से शहादतें मिटा दूंगा सारी, और क़यामत वाले दिन दोबारा पूछूंगा मैं नहीं। तो अगर आप अपने आप को टाइम दें, थोड़ा सा बैठ जाए, आंखें बंद करें, प्यार से पहले आंखें बंद करके सांस को नॉर्मल करें, फिर तसव्वुर बांधें कि आप रूबरू अल्लाह के। ये सबसे मुश्किल काम है, हालांकि लगता सबसे आसान बोलने में कि रूबरू अल्लाह के। लो जी सारे ओ भाई, हम तो अल्लाह से कभी गायब ही नहीं हो सकते, ज़ाहिरी तौर पर नहीं, बातनी तौर पर भी उसकी हमारे दिल पर नज़र है। हम क्या सोच रहे हैं, हम कुछ नहीं छुपा सकते अल्लाह से। मतलब बंदों से छुपा सकता हूँ मैं, अल्लाह से नहीं छुपा सकता। सो जिस वक्त आप ये सोचते हैं कि अल्लाह के रूबरू हैं, तो ज़ाहिर है आपके अंदर ख्यालात आएंगे, तकलीफ़ का एहसास होगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन आप सिर्फ ये जान लें कि शिफा मिन जानिब अल्लाह है। दिल से 3 बार अल्लाह पुकारें प्यार से, आँख नहीं खोलनी, फिर बंद आँखों से 3 घूंट या 3 सांसों में पानी पी लें। सुबह से लेकर रात सोने तक अगर आप 10-12 मरतबा ऐसे करें, खारिश से लेकर कोई बीमारी हो ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको बताऊँ, इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, वज़ाइफ ना पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें कसरत से। ये बेहतरीन वजीफ़ा है दुरूद शरीफ। दूसरा, वो ये अक्सर हम कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ होते थे, तो लोग आते थे, ख़वातीन बिलखुसूस, तो वो कहती थी कि हमें आर्थराइटिस है और मेरे पाँव में बहुत आग लगी हुई है, हाथों में आग लगी रही है। तो वो मुस्कुराया करते थे, कहते बेटे बाबा तुमने इतना पढ़ ली है, इतना पढ़ ली है कि अगर तुम किसी बीमार के सर पे हाथ रखो तो उसकी बीमारी चली जाए, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम कितना पढ़ गए। अल्लाह का कलाम जो है हर हर्फ नूर है। जब आप ज़बान से पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे दिल से पढ़ने का हुक्म है, दिल में इर्ताश पैदा होता है। चूँकि याद रखिएगा, नूर जब तक दिल की धड़कन से सिंक नहीं होगा, रोशनी नहीं फैलेगी, बीमारी बदबख्ती नौस्तें सारी ख़त्म हो जाती हैं उससे। तो चूँकि आपने ज़बान से पढ़ा है, तो ज़बान से जब तालू से लगती है और आप कहते हैं अल्लाह अल्लाह बोला, तो रोशनी नूर पैदा होता है। अब वो किधर जाएगा नूर, मुझे बताएं? आपके वजूद पे ही आएगा। अब आप पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, आप कलाम पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली आपका जिस्म इस काम के लिए बना नहीं। लेकिन अगर आपको अल्लाह से बहुत प्यार है तो फिर सारी तकलीफ बर्दाश्त कर जाए। फिर इस सूरत में सिर्फ पानी पिए, जो मैंने पहले बताया, और कोई चीज़ नहीं। क्योंकि पानी, आप देखें सूरह रहमान सुनते हैं, पानी पीने का कहा है। अच्छा जी, दुआ मांगते हैं, पानी पीने का कहा है। क्योंकि पानी उसको न्यूट्रलाइज करता है, उस इर्ताश को, उसको ख़त्म करता है, इसलिए उन्होंने पानी पीने का कहा था। तो लिहाजा जिनके ऊपर ये बर्निंग्स होती हैं हाथों में, पाँव में, वो कोशिश करें कि पानी ज़्यादा पिएँ, 3 बार अल्लाह पढ़ के। वरना क्या होगा, कलंदर पाक क्या फरमाया कहते थे, पहले ये होगा, फिर उसके बाद तुम्हारे घुटनों में दर्द होगा, फिर तुम्हारे ये खींचेंगे सारे मसल्स, उसके बाद तुम्हारे 5वें मोरे पे हमला होगा। और मेरे ये तजर्बे में आया है, मैंने गुज़िश्ता 20 साल में उनके पर्दा कर जाने के बाद हज़ार पेशेंट्स देखे जो बिल्कुल बिस्तर पे लगे हुए थे। और मैंने खुद जाके उनको कहा, मैंने कहा आप कुछ पढ़ते हैं? उन्हें कहा नहीं, हम लोग तो नहीं पढ़े, बड़े मॉडर्न फैमिली थी। मैंने कहा ये हो नहीं सकता।
कि नहीं वो डॉक्टर कहते हैं आर्थराइटिस है फलाना है। मैं कहा ना, बिल आखिर वो मान गई। फिर उनको मैंने कहा यह पानी इस तरह पिए। पहले मैंने दुआ करा दी और फिर उनको पानी पिलाया। पानी पीने के बाद कुछ दिनों में, 2, 4, 10 दिनों में वो मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाई। उस वक्त मैं नौकरी करता था एज प्रोड्यूसर। वो मेरे पास तशरीफ़ लाई, मैं देख के हैरान रह गया, अरे ये तो बिस्तर पे थी। उनके जो भाई थे वो पुलिस, बहुत सीनियर पुलिस अफसर थे, वो साथ आए थे। तो मैंने जब उन्हें देखा तो मैंने बड़ा इंजॉय किया। मैंने कहा यार देखो, बात ये कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह कोई चीज़ दे गए, आपको अच्छी लगी, आपकी रूह को तस्कीन मिली, रूह की एलिवेशन हुई, चले बहुत अच्छी बात होगी। अब आपका फ़र्ज़ है कि इसको दूसरों तक दें। जब तक हम नहीं देंगे कैसे पता चलेगा कि दुख और तकलीफ़ कैसे ख़त्म होगी। वो तो खुद फरमाया करते थे, दुआ करो बाबा की हर सांस इंसानियत के काम आ जाए। तो इंसानियत के काम कैसे आएंगे? पैसे से तो आप हम नहीं मदद कर सकते किसी की, पैगाम तो दे सकते।